ब्लैक बैकग्राउंड है, लिखा हुआ सिंगर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा सिंगर। टेक्स्ट के ऊपर जाना है, आपको सब मैन्युअली करना है अगर जेन्युइनली सीखना है तो। SINGER सिंगर करने के बाद गाइस इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और फॉन्ट को जो भी है चेंज कर लो। मैंने यहाँ पर लिखा डन, और खंड के जगह पर गाइस यहाँ पर जो भी आपको लग रहा, जो डिजाइन आपको लग रहा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। ठीक है, सिंपल। इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लीजिए। तो इस तरीके से तो पहले तो फॉन्ट तो आपको समझ में आ गया, इसके ऊपर मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अगर इस तरीके की आएगी तो चीजें। बाकी इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद गाइस मुझे अपना खुद का फोटो लेकर आना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो मैं अपना यहाँ से फोटो भी ले लेता हूँ क्योंकि एडिट करना है, मेरे को समय ना लगे। यस, मैंने अपना फोटोज को लेकर आ गया। लाने के बाद गाइस मुझे क्या करना चाहिए, सिंपल सा टेक्निक है, बहुत अच्छी सा। यहाँ पर देखो पीछे में दिख रहा फॉग फॉग टाइप का। ठीक है, और बाकी तो ये टेक्स्ट और नीचे वाला न्यू सिंग सॉन्ग, तो ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी। बस लेकर आओ और इसका बस फॉन्ट चेंज कर दो। ठीक है, वेरी इजी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस अब जो आपको दिख रहा फॉग टाइप का, तो एलिमेंट में जाओ ना और सर्च करो ना, FOG फॉग। जैसे ही आप सर्च करोगे, इसीलिए मैंने एलिमेंट का PDF आपको दिलवाया है। कल काफी सारे लोगों को मैंने लास्ट में बताया था कि कैसे मिलेगा PDF। तो PDF के लिए आपको हमारी टीम को बस होमवर्क भेजना था और मैसेज करना था कि सर मुझे PDF दे, तो मिल जाता है एलिमेंट का। देख रहे हो, ये सारी चीजें आसान था। सो देखो बेसिकली इसमें से कोई भी आप फॉग को ले लो, जो आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉग्स, राइट। सो मैंने एक ले लिया क्लिक, और इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दूंगा, वेरी सिंपल। और इसी को गाइस प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा और ऊपर करूंगा। अभी फ्लिप के बारे में बताया था, देखो फ्लिप वर्टिकल का काम आ गया ना, ऊपर नीचे बस चेंज कर दूंगा, वर्टिकल कर दिया, सिंपल। और गाइस पोजीशन के ऊपर जाकर देखो, ध्यान से समझो, पोजीशन के ऊपर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, लेयर्स के ऊपर जाऊंगा और लेयर्स को अच्छे से मैनेज कर लूंगा। देखो यहाँ पर दिख रहा, तो मैं अपने फोटोज को गाइस सबसे टॉप पर कर दूंगा, जिससे बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। एज इट इज, जैसा वो डिजाइन था वैसा मेरा भी बन गया, बस मेरा भी न्यू सॉन्ग आ रहा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से गाइस अपने को डिजाइनिंग को रिक्रिएट करना होता है। ध्यान से समझो, भी पोजीशन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, भी एक दो बार और रिपीट होगा। लेट्स सी, इसके बाद गाइस हमारे पास एक और थंबनेल आया। ठीक है, इसको समझो, न्यू वन। ये वाला तो कल भी करके दिखाया था, अगर आपको याद हो तो। टेक्स्ट में देखो आया ना, डिजाइन को यूज किया ना, कल भी हम लोगों ने बस रेंडमली बताया था, लेकिन ये यहाँ पर देखो यूज किया गया। तो मैंने जैसे यहाँ पर प्लस कर लिया, अब बैकग्राउंड को तो समझ में आ गया कि ब्लैक और पर्पल जाकर एलिमेंट में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको पर्पल के जगह पर, यहाँ पर पर्पल के जगह पर गाइस मैं इसके बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ या ग्रे कर देता हूँ, व्हाटएवर जो भी आपको लग रहा, तो आप उस तरीके से चेंज कर सकते हो। करने के बाद मैं अपना फिर से फोटोज को लेकर आऊंगा, वेरी सिंपल, डन। मैंने फोटो को लेकर आ गया है, मैं फोटो लेकर आ गया हूँ। अब देखो बड़ा सिंपल से काम करना है, न्यू वन जो लिखा हुआ है। अब मैं वहां पर गाइस जो भी चीजें लिखना चाहूँ, जैसे टेक्स्ट में जाऊंगा और लिख दूंगा मनीष, MANISH, मनीष। कल भी तो ये किया था अपन ने, ठीक है, लेकिन हाँ टेक्निक ले लिए तो ले लिए। अब मैंने इसको ले लिया, फॉन्ट वॉन्ट साइज जो चेंज करना होगा करते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको बस टेक्निक को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लिया, और गाइस इसी को डुप्लीकेट मैंने कर लिया। ठीक है, सेम साइज में, फिर साइज को चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? इफेक्ट्स को कल बताया था कि दूसरे वाले टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट है? होलो इफेक्ट अप्लाई किया गया। जस्ट होलो इफेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और इसकी थिकनेस को कम कर दिया गया। ठीक है, करने के बाद गाइस क्या किया गया, इसको सेम पोजीशन पर ले जाकर रख दिया गया, टेक्स्ट को मैच हो गया, सिंपल। उसके बाद गाइस पोजीशन के ऊपर क्लिक किया गया, पोजीशन के ऊपर क्लिक किया गया। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, वेरी सिंपल गाइस, लेयर्स पे आ जाना है। ध्यान से देखो, लेयर्स पर आ जाना है, क्योंकि इमेजेस के लेयर बन गया ना, इसको गाइस बर्गर टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, इस वाले ये जो टेक्निक बना हुआ है ना, नॉर्मली इसको बर्गर टेक्निक कहते हैं। ये जो बना हुआ है मतलब सैंडविच टेक्निक, बर्गर बोलो यार, सैंडविच टेक्निक। ठीक है, सॉरी गाइस। तो ये जो है सैंडविच टेक्निक है। तो बेसिकली कि ये मेरा जो नाम है
इसके बीच में मैं अपने आप को डाल दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो मेन नाम था, जो मेरा व्हाइट वाला दिख रहा, वो पीछे चला गया और मेरे बॉडी के कारण वो हाइड हो गया, और उसके ऊपर जो मैंने टेक्स्ट लिखा वो बहुत सुंदर तरीके से आ गया। अब कलर सेम रहने के कारण तो क्या हो रहा कि बॉर्डर पता नहीं चल रहा और व्हाइट व्हाइट मर्ज हो जा रहा। समझ में आया? इस तरीके से वो जो है प्रॉपरली ये टेक्निक ये बना हुआ है, वेरी सिंपल, जो कि हम लोगों ने कल इसे करा भी था। ठीक है, नाउ लेट्स सी गाइस, नेक्स्ट डिजाइन को समझो। देखो सारा फंडामेंटल अब यूज हो रहा है ना प्रॉपरली। अब ये कैसे हुआ, अभी ये तो बनारस एंड ऑल सब कर लोगे, बहुत इजी है। ठीक है, वाराणसी जो भी लिखना है ये सब तो इजी है, इट इज अ वेरी वेरी इजी गाइस। लेट्स सी, जैसे आपको क्या करना है, पहले एक बैकग्राउंड लेना है। आपने अगर खुद का फोटो यूज किया तो अपलोड कर लो, नहीं तो एलिमेंट पर चले जाओ और सर्च कर लीजिए। ठीक है, क्या करने का, वाराणसी, यहाँ पर सर्च कर लो, फोटोज पर ऊपर आ जाओ, देयर आर सो मेनी पिक्चर्स। ठीक है, देखो जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्राफिक्स में भी काफी सारे फोटोज, बनारस का अगर कुछ इस तरीके का यूज करना होगा ग्राफिकल फॉर्मेट में तो मिल जाएगा। फिलहाल सो यहाँ से गाइस मैं कोई भी एक बैकग्राउंड को मैं ले लूंगा। लेट्स सी, यही है क्या, एज इट इज, नहीं थोड़ा सा तो चेंज है, कुछ अलग है। कैसा है फोटो तो मैच करना यार, क्योंकि बहुत समय लगेगा, अदरवाइज एज इट इज हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा फोटोज मिल जाएगा बनारस का, या खुद का खींचे हो, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, बहुत शानदार। चलो सो इसी को मैं बना देता हूँ। इसको मैंने ये फोटोज को एडजस्ट कर लिया, करने के बाद अब ये मैं चाहता हूँ कि ये घर वाला पार्ट इधर आ जाए, तो फ्लिप कर लेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया, डन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और बाकी ये टेक्स्ट वुक्स्ट मैं अब नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि अब ये बहुत हो गया, ये सीख चुके हैं हम लोग टेक्स्ट कैसे यूज करना। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, इसका आप ध्यान रखोगे। मैं इसी से बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ठीक है, डन। सो लेट्स सी गाइस, करने के बाद अब मेनली जो आपको सीखने वाली जो चीज है कि सर ये मतलब फोटो का ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर आया है ये कैसे हुआ। मान लो कि मेरे पास एक फोटो है, ठीक है, ये मैंने बनारस घूम के आया और मेरे पास भाई साहब मैंने ऐसा ही फोटो बस खिंचवा पाया, बस यही फोटो है बस हमारा। अब मेरे को लग रहा है कि इस फोटो को सर्कल में बदलना है या अलग अलग फ्रेम में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा, कैसे होगा। कोई भी फोटोज ले लीजिए किसी भी प्रकार का, चलो मैं एलिमेंट में कुछ बाबा उबा का फोटो लेते हैं, निकालते हैं, देखते हैं अगर मिल जाता है तो। ठीक है, यस मिल गया, चलो अघोरी बाबा ये मिल गया। इसके सी ऑल करोगे तो और ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पर सर्कल वाला दिख रहा, ये देखो जो कि ऊपर में मस्ट विजिट को जो है प्रॉपरली उस तरीके से किया गया है, राउंड किया गया है। ठीक है, चलो अब हमारे पास दो ही फोटो है, अब इसको हम इंटरेस्टिंग वे में कैसे बनाए। अगर ऐसे लगा दूंगा और एक ऐसे जस्ट सिंपली गाइस, फोटो वही, मैंने भी फोटो ही लगाया और उसमें भी दो भी फोटो ही लगा हुआ है, तो दोनों में क्या अंतर आ गया। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना होगा। बेचारा मेरा लैपटॉप जो है ना 3 दिन से ऐसे ही ओपन है, ये बेचारा काम किए जा रहा। तो चलो एक बार देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, आ जाओ, एक बार मैंने रिफ्रेश कर दिया। सो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा कि अपना फोटो लगा दिया। अब मैं फोटो यहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा, बड़ा आई कैची लग रहा। और ये मेरा फोटो क्या लग रहा, बड़ा सिंपल लग रहा। लेकिन इसी फोटो को क्या इस तरीके से बदल सकते हैं? आंसर इज गाइस यस वी कैन। सो लेट्स सी गाइस, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए बड़ा सिंपल सा, जो फोटो लाना है ले लो। ठीक है, एलिमेंट पे जाओ और एक मैजिक चीज है भाई साहब, क्या है उसका नाम है फ्रेम। लिख लीजिए FRAME, लिखो, बहुत मजेदार चीजें बता रहा हूँ, इसको याद से भूलना मत। फ्रेम पर लिखना और फ्रेम में ऑल में ही रहना, ध्यान से सुनो, ऑल में ही रहना। और ये जो ग्रीन वाला फ्रेम दिखेगा ना, ये फ्रेम्स, ठीक है, सी ऑल यहाँ पर करना। ये ग्राफिक्स वाला फ्रेम में मत चले जाना, क्लियर है। तो ये फ्रेम अपना पूरा कैटेगरीज है, तो फ्रेम्स के ऊपर क्लिक करना, जो इस तरीके का दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपने फोटो को कैसा कन्वर्ट करना चाहते हो, जस्ट सिंपल सोचो और वो हो जाएगा। सर्कल, रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, कर्व रेक्टेंगल, जो भी कह लो, जो आपके पास ऑप्शन, लैपटॉप कंप्यूटर में जैसे चेंज करना यू कैन गाइस। तो अभी अपने को कैसा करना है, बाबा वाला जो इस तरीके से बना हुआ, ये देखो ये स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मैंने ये फ्रेम को ले लिया, एक साइज में हमने कन्वर्ट कर दिया, वेरी सिंपल, डन। एक साइज हमने बना लिया। अब इसी को जो है डुप्लीकेट बना लेता हूँ,
दो बना लिया हूँ, ठीक है, सिंपल। एक फोटो को लिया, देखो फोटो लिया और इसमें ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया। जैसे मेरा कर्सर इसमें टच हो रहा, देखो ऑटो एडजस्ट हो रहा, देखे। फिर से देखो दूसरा फोटो, देखो मेरा दूसरा वाला, देखो मैंने ये फोटो को लिया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, हो गया, सिंपल, आ गया, उस वाले फ्रेम में आ गया, समझ में आया। लेकिन अब एक सवाल होगा, सर आपका तो सर कट गया, क्या आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो ऊपर से? तो गाइस यस, डबल टैप क्लिक करो और इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर सकता हूँ। आई कैन एडजस्ट इजिली, वेरी सिंपल, ठीक है। लेट्स सी, देखो हो गया। मैं इनको भी, बाबा को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मिड में, सेंटर में, जैसे आप बोलोगे उस तरीके से मैं कर दूंगा, सिंपल। अब एक और चीज है, देखो अब ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा, तो बॉर्डर कैसे डाले? तो दो तरीके से बॉर्डर है, लेकिन जो एक तो है कि सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, और अभी सिखाया था कि इमेज के फोटो के ऊपर यहाँ से देखो बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से गए क्लिक करो और यहाँ से बॉर्डर क्रिएट कर लो। तो ब्लैक बॉर्डर है, कलर चेंज करना है और या इसकी थिकनेस को बढ़ाना घटाना है, तो यहाँ पर क्लिक करो और ऊपर से गाइस कलर को चेंज कर लो, देखो बस जस्ट स्कैन, बॉर्डर के कलर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर व्हाइट कर दिया, वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। और इसको देखो रोटेट कर दूंगा हल्का सा, रोटेशन, इमेज के ऊपर क्लिक करते हो, इमेज के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो रोटेशन अपने आप आ जाता है, देखो, ठीक है, जहां से आप रोटेट कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया? नाउ गाइस, लेकिन ये टेक्निक इसमें नहीं यूज हुआ है, इसमें हुआ है, देखो ये सिंपली इमेज को इधर मैंने थोड़ा सा कर्व किया है, रोटेट किया है, इसके बाद इमेज को डुप्लीकेट कर लिया गया है, ठीक है, और इसको हल्का सा माइनर सा छोटा किया गया, बहुत माइनर सा। और पीछे वाला जो इमेज है गाइस, इसके ऊपर क्लिक करके और देखो, इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर देखो, ये जो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर कर दूंगा, इसमें क्लिक करूंगा और इसके ऊपर व्हाइट कर दूंगा, ये कंप्लीट व्हाइट हो गया, ठीक है। और जस्ट इसको ऊपर से लाकर ओवरलैपिंग कर दी गई है, समझ में आया? इस तरीके से गाइस जो है इसको बेसिकली यूज किया गया है, इसको हल्का सा, बहुत माइनर सा और डन, इस तरीके से गाइस बेसिकली रूप से यूज किया गया है प्रॉपरली। ये देखो, समझ में आ रहा? तो ये जो है बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग बन चुका है दोनों। अब देखो दोनों को अच्छे तरीके से एक ही जैसा बन गया, तो इस तरीके से जो है, मतलब ये जो सेकेंड वाला टेक्निक सिखाया है उस तरीके से दोनों पे यहाँ पर कर दिया गया। बाकी एलिमेंट में एक एरो यूज किया गया है, डॉट एरो, DOT.ARROW एरो, विथ एरोप्लेन जो भी ऐड ऑन कर दोगे वो भी आ जाएगा। देखो ग्राफिक्स में आ जाना, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस राइट ना। लेट्स सी, कितना मजेदार है भाई, कितना मजेदार है, कितना इंटरेस्टिंग है, सो मच यार, बहुत इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग, राइट। सो जो आपको यूज करना है, जैसा यूज करना है, अच्छा एरोप्लेन लगा देते तो एरोप्लेन वाला आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से जो भी आपको समझ में आ रहा, आप अभी फिलहाल मैंने ये कनेक्ट करा और बस इसको बस यहाँ से कर दिया। इसके कलर को चेंज करना है, यू कैन चेंज योर कलर ऑल्सो, ठीक है, डन। और इसको लेयर्स पर जाकर और इसको बैक कर दीजिए, ठीक है, डन, हो गया इस तरीके से। तो ये डिजाइन और ये डिजाइन बनकर हो गया तैयार। तो इस तरीके से गाइस पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है, इसीलिए फंडामेंटल सीखना जरूरी ना। अब ये देखो, अब ये डिजाइन कैसे बना सकते, ये मेरा ऑलरेडी रिक्रिएटेड है, मैं फिर से इसको स्क्रैच से बनाकर दिखा। इस तरीके की थंबनेल अगर बनाना है तो क्या करना होगा सर? एक एक चीजों को समझो, कोई भी थंबनेल लेकर आओ, बन जाएगा एकदम। इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, 10 सेकेंड, यू हैव ओनली 10 सेकेंड, ध्यान से देखिए। इसमें क्या किया गया, एक टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट के ऊपर गाइस फिल्टर अप्लाई किया गया है, पीछे में एक लाइन है जो कि ग्लो कर रहा है, यानी कि नियोन कलर का लाइन है। यहाँ पर गाइस सर्कल है जो कि कंप्लीटली कॉर्नर में एडजस्ट किया गया। मेरे फोटोज को देखो, और मेरा फोटो जो है, बैकग्राउंड और मेरा फोटो दोनों मर्ज किया गया है, समझ में आ गया? जो टेक्स्ट है वो ग्लो कर रहा है, तो ये बड़ा ही सिंपल है। अब देखो मैं प्लस लूंगा, अब पूरी तरीके से स्क्रैच से बनाओ, टेक्स्ट के ऊपर जाओ, गेम लिखो, ठीक है, जो लिखना है लिख लो, GAME गेम। अब आपका कुछ और बनाना है थंबनेल, तो यू कैन अप्लाई सेम टेक्निक, ठीक है। आप इसको अच्छे से एडजस्ट किए, करने के बाद गाइस इसके कलर को मैं चेंज करूं, मैंने कर दिया येलो, डन, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर गाइस जो भी आपको लग रहा, जो भी फॉन्ट चेंज करना है, यू वांट टू चेंज योर फॉन्ट, यस डेफिनेटली, तो बड़ा सिंपल, सो खंड के ऊपर क्लिक करके आपको जैसा करना है कर लो, ठीक है, डन डन डन।
सिंपल, वेरी इजी, और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर लिया, डन। अब इसके बाद इफेक्ट्स लगा दिया गया। इफेक्ट्स में कौन सा? नियॉन इफेक्ट, जिससे ग्लोइंग आ जाता है। नियॉन के ऊपर हमने क्लिक किया, आ गया। अब इसके इफेक्ट्स को अगर हाई करना है, ज्यादा करना है, सो यू कैन, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंटेंसिटी को बढ़ाओ तो बढ़ेगा, कम करोगे तो कम हो जाएगा। 50 पर अपन रखते हैं, जस्ट सेकेंड, डन, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद गाइस एक जो है एलिमेंट में जाएंगे और सर्च करेंगे येलो लाइन, ठीक है, येलो नियॉन लाइन, सॉरी, YELLOWNEON, नियॉन लाइन। हमने सर्च करा, करने के बाद यहाँ पर आ जाओ ग्राफिक्स पे, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ग्राफिक्स पर आ जाओ। सो ग्राफिक्स के ऊपर आप जैसे ही आओगे, सो यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शंस हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। सो इसके ऊपर हमने क्लिक करा और ये देखो लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको एडजस्ट कर लो। अच्छा, लाइन थोड़ी दूसरी है, सीधी में आ जाओ, हाँ मिल गया, चलो दूसरा एक और लाइन मिल गया, हाँ डन, एज इट इज। तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, इसको हमने एडजस्ट कर दिया। करने के बाद गाइस अपना सबसे खूबसूरत वाला फोटो लगा लेना, ठीक है। चलो मैं अभी फिलहाल जो एडिट किया हूँ उसको लगा लेता हूँ। मैंने अपनी फोटो को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, डन। अभी फोटोज को लिया और अच्छे तरीके से मैंने क्या करा, लेट्स सी गाइस, हमने एडजस्ट कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना था, एक टेक्स्ट में यहाँ पर देखो ध्यान से लिखा हुआ लाइव स्ट्रीमिंग, इसके ऊपर मैंने क्लिक करके, मैं अब क्योंकि ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो बस मैंने इसको एडजस्ट कर दिया आपके लिए प्रॉपर, डन, ठीक है। लाइव स्ट्रीम, अब वो दिख नहीं रहा लाइव स्ट्रीमिंग ढंग से। और एलिमेंट में जाकर गाइस सर्च करना है DOT.CIRCLE सर्कल। क्या सर्च कर रहा था? डॉट सर्कल जो कॉर्नर में लगा हुआ था, देखो सो मेनी। तो आपने ब्लैक वाला सेलेक्ट कर तो लिया है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करके गाइस आपको येलो कर देना है, ठीक है, और कॉर्नर में यहाँ से फिक्स करने के बाद इसके ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्लिक करना है, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम और इसी को डुप्लीकेट करना है क्योंकि इक्वल ट्रांसपेरेंसी आ जाए, और यहाँ से इस कोने में एडजस्ट, ठीक है। और एक शायद नाम है लिखा हुआ मनीष रावत, तो बस मनीष रावत लिखना आसान है आपके लिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, ठीक है। जस्ट गाइस हमने लिख लिया, लेकिन अभी भी ये फॉन्ट अच्छे से विजिबल नहीं है, मनीष रावत ढंग से विजिबल नहीं है, मेरा इमेज जो है मर्ज नहीं है। एलिमेंट पे जाएंगे गाइस, सर्च करेंगे ब्लैक शैडो, BLACK, ब्लैक SHADOW शैडो। ब्लैक शैडो में जैसे ही सर्च करूंगा सो मेनी गाइस शैडोज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सोचो ये हमारे पास शैडोज आ गया, इसको मैं रोटेट कर दूंगा या फ्लिप कर दूंगा और एक बस सिंपल है गाइस, इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा, देखो सिंपल। अब इसको एक से दो बार इस लेयर को मैं अगर बनाऊंगा सो बन जाएगा, डन, हो गया। अब बोलोगे सर बाकी की चीजें तो हाइड हो गई, नहीं होगा। तो अपने को क्या करने का गाइस, पोजीशन के ऊपर जाना है, क्लिक करके पोजीशन के ऊपर जाना है, लेयर्स के ऊपर जाना है। जैसे मेरे को क्या ऊपर में लाना है, ये टेक्स्ट को, तो ये टेक्स्ट आ गया ऊपर, ये वाला टेक्स्ट को ऊपर लाना है और ग्राफिक्स के ऊपर हो गया। ये छोटे छोटे जो डॉट सर्कल हमने बनाया था उसको लाना है ऊपर। बस इसको अच्छे से लेयर को एडजस्ट कर लीजिए कि कौन सा पीछे है कौन सा आगे रहेगा, उस तरीके से, डन। कितना खूबसूरत सा गाइस मेरा थंबनेल बनकर हो गया रेडी कंप्लीटली। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के डिजाइन को बना सकते हो। अब देखो अब क्या होगा, जाओगे तो चेंज करोगे तो अभी मैं आपको एक बड़ा सा पोस्टर भी बनाकर दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गाइस अगर बदलेगा तो साइज बदलेगा, अब बदलेगा तो इंडस्ट्री बदलेगा, ठीक है। आप शायद टूर एंड ट्रेवल का डिजाइन करो, आप शायद हॉस्पिटल का करो, लेकिन सबका तो टेक्निक तो वही रहने वाला है ना ऑलमोस्ट। प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आएगा, हाँ। अब जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तब तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक अभी सेशन क्या साल लगा, अभी 30 मिनट और एकदम मजे से पढ़ो यार। जब मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा हूँ तो आप सुनते सुनते कैसे थक जा रहे हो भाई। कुछ लोग तो एकदम बेड पे चेयर से होते 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 ऐसे सो गए होंगे। अरे बॉडी में जान लाओ भाई, बॉडी में लाइए जान, कब तक ये जिंदगी चलेगा, ठीक है। माइंड ब्लोइंग, बहुत शानदार, स्लो स्लो सीखना है। अगले 5 साल में सीखोगे, जब ट्रेंड खत्म हो जाएगा तब सीखोगे। थोड़ा सा पानी पियो, बैठो, एकदम शरीर में जान लेकर आइए।
मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा हूँ, आप सीखते सीखते थक जा रहे हो। सुपर, माइंड ब्लोइंग, इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स गुड, ग्रेट। सो बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा, इंटरेस्टिंग। कुछ लोग तो निकल लिए, गायब हो गए। ठीक है सर, लव यू, बहुत हम्बल पर्सन हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जो भी जिनने भी लिखा, चैट ऊपर चला गया, मैं चैट बहुत तेजी से आता है, ठीक है। ऑन कार कुछ नाम था, ऊपर चला गया। सर आगे के सेशन के लिए टाइम नहीं है, अर्निंग का अभी बता दोगे सर? पहले पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, आधा घंटा आगे पीछे जाएगा। पैसा कैसे कमाओगे यार? कैसे शॉर्टकट मारना चाहते हो लाइफ में? खैर इधर आइए, अभी बात करेंगे अर्निंग के ऊपर। दो तीन चीजें फटाफट अब करूंगा, फास्ट करूंगा, माइंड को इधर रखो। बाकी उसके बाद गाइस 4 घंटे का तो सेशन मैं और लूंगा। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है जा सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में मुझे पता है कि एक्चुअल में जो ग्रो वही करेंगे जो समय देंगे, ठीक है। सोचो ना कि मैं इतना सीखने के बाद भी जब इतना प्रैक्टिस हो रहा, मेरी ग्रोथ किस लेवल पर जा रही होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो लगाओ यार, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। पैसा वही कमाएगा जो हार्ड वर्क करेगा, और स्मार्ट वर्क के साथ, ट्रेंडिंग चीजों को समझने के साथ साथ। खैर इधर सो अब हम लोग सीखेंगे गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सी चीज है, हाउ टू क्रिएट लोगो। एक लोगो के बाद मल्टीपल लोगो हम कैसे बना सकते हैं, इसको समझो। दो चीजें समझो, उसके बाद अर्निंग पर आ जाएंगे। 10-10 मिनट लूंगा, उसके बाद अर्निंग के ऊपर सीधे आएंगे, ठीक है। वी हैव 30 मिनट, 20 मिनट, सो लिसन केयरफुली। सो लेट्स सी गाइस, अपने को यहाँ पर क्या सर्च करना है, LOGO, लोगो, ठीक है। तो जैसे ही लोगो सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो लोगो का ऑप्शन आ जाएगा, देयर आर मल्टीपल लोगो ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन आपको क्या के लिए चाहिए, क्या बनाना क्या है? आपको स्कूल के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए क्या? तो आप वही सर्च करो ना, कीवर्ड ही वही डालो, EDUCATION, एजुकेशन लोगो। आपने क्लिक करा, और गाइस यहाँ पर देखो प्रॉपरली एजुकेशन लोगो, कितना सारा एजुकेशनल लोगो आपको देखने के लिए मिल रहा, सो मेनी, ठीक है। समझ में आ रहा, बहुत सारा लोगो आपको देखने के लिए मिल रहा, बहुत सारा। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक लोगो ले लो। देखो सबसे पहले तो टेक्निक सीखो कि हम लोगो बनाएंगे कैसे। बहुत इजी है, सिंपल है। लोगों से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। अगर दिन भर में मान के चलो जस्ट सिंपली कि आप 2 भी लोगो बना दिए, मात्र 2 लोगो, कस्टमर कैसे आएगा मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। 2 भी लोगो बना लिया तो भी कम से कम 2000 रुपए की कमाई हो गई। घर बैठे बैठे अगर यार 2000 रुपए पर डे कमा रहे हो, महीने का 60,000 रुपए कमा रहे हो, तो ये छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन लोगों कस्टमर को हम कैसे बनाकर देंगे, क्या करेंगे, जस्ट लेट्स से गाइस, अब इसको सीखो, इसको समझना होगा। बहुत इजी है, सिंपल है, और कोई भी लोगो अभी ले लो, कोई भी, क्योंकि हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सब टेक्निक वही होगा, सारा का सारा। एक लोगो से हम मल्टीपल लोगो कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीजें हम लोग सीखेंगे। कोई भी मैं सिंपल सा एक लोगो लूंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, खूब ढंग से प्रैक्टिस कर पाओ प्रॉपरली, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। कोई सारा टेक्निक एक ही तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल चीजें उसको बना सकते हो। आप स्क्रैच से प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो वो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलो कौन सा लोगो ले लिया जाए, और अभी उसका वेरिएशन बनाकर दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो चलो ये भी सही है, अदरवाइज और मैं देख लेता हूँ एक दो। और कुछ बढ़िया सा, चलो देखो ये लोगो ले लेते हैं अब, ठीक है। और लेने के बाद इसको अपन रिक्रिएट करते हैं, इसको समझो। कोई भी डिजाइन आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बहुत मजेदार बना सकते हो। इजी है, सिंपल है, इससे भी शानदार शानदार डिजाइन आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझो, कॉन्सेप्ट इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आपको जो भी आपको डिजाइन बनाना है गाइस, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर लेकर चले जाओ, मतलब ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाओ, ठीक है। सबसे पहले इसको समझो, इसका पहले लोगों का अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे।
अब ऑपरेशन करने का मतलब बस इतना है, हॉस्पिटल में नहीं जाना, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। ये हम लोग लोगों का ऑपरेशन करेंगे। चलो मैं बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ, लेट्स सी। सो मैंने यहाँ पर चेंज करा और यहाँ पर देखो एक सर्कल में लिखा हुआ है टेक्स्ट। अब सवाल आएगा कि ये सर ये सर्कल में कैसे लिखा गया। दूसरा गाइस मैंने दूसरा टेक्स्ट को हटाया। तीसरा देखो इस तरीके से आइकन एक लगा हुआ था, इसको हटाया। तीन तीन स्टार लगे हुए हैं, ये स्टार कलर मैं बैकग्राउंड का दूसरा कलर कोई चेंज करता हूँ ताकि विजिबिलिटी और अच्छे से, हाँ ग्रे कलर सही है। देखो यहाँ पर एक स्टार, दो स्टार और तीन तीन स्टार है। इसके बाद गई देखो एक आइकन है, यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है, ये स्टेट और 2024 कब बना हुआ है वो। और गाइस इसके ऊपर देखो कितने सर्कल है, 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल, 3 सर्कल। मतलब आपने ऑपरेशन करके ये देख लिया भाई साहब इसके कितनी इस लोगों में कितनी हड्डियां हैं, ठीक है। शरीर में कैसे हड्डी हम काउंट करते हैं कि 206 हड्डी है। सो इसी तरीके से आपने इस लोगों में कितने एलिमेंट है वो आपने काउंट कर लिए, ठीक है। इजी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस ये 11 चीजों से मिलकर आपका बन गया ये लोगो। आइए तो अपन क्या सीखेंगे, अब इसकी को सेम प्रैक्टिस करना है, सेम टू सेम एज इट इज। तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपन गाइस सर्कल लेंगे। क्या लेंगे, एक सर्कल हमने ले लिया। अब इस सर्कल को मैं चेंज करूंगा, कलर अपना अलग बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग। सो मैं इसको कलर चेंज कर लूंगा, एकदम स्क्रैच से बना रहा हूं, मैंने ऑरेंज ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर फिर से एक सर्कल लेंगे। क्या लेंगे, एक फिर से सर्कल आ गया और इस सर्कल का कलर को मैं चेंज कर दूंगा, ब्लू कर लू या चलो व्हाइट मैं भी कर लेता हूँ। व्हाइट हमने कर दिया, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या था, एक बॉर्डर बना हुआ था, सिंपल। यहां से अपन को क्या करना है, सो वेरी सिंपल गाइस, इसको हमने लिया और इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ था। तो अगर आपको अलग से कोई स्पेशल बॉर्डर चाहिए गोल्डन एंड डॉल टाइप, तो एलिमेंट से उठाओ और लेकर आ जाओ, लेकिन सिंपल सा बना हुआ है। तो भाई साहब इसके ऊपर क्लिक करो और इधर देखो ना बॉर्डर क्रिएट करना सिखाया तो था, तो शेप के ऊपर भी सेम तरीके से आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। बॉर्डर के ऊपर क्लिक करा, डन। बॉर्डर के कलर को चेंज कर देते हैं, तो बॉर्डर के कलर के ऊपर गया और इसको येलो कर लो या जो कर लो या ब्लू कर लो, व्हाटएवर जो भी आपका मन है वो आप इजिली कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो चलो मैंने थोड़ा सा वेरिएशन करा और मैंने ये चेंज कर दिया, डन। और इसका बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि ये विजिबिलिटी और अच्छे से, ठीक है, डन। करने के बाद गाइस इसके ऊपर क्या किया गया था, जस्ट सिंपल कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही सुंदर सा एजुकेशन का एलिमेंट ऐड ऑन किया गया। एजुकेशन सर्च करो, EDUCATION, एजुकेशन। जो लीफ वाला पार्ट था ना वो आपको दिख जाएगा। ग्राफिक्स पर आ जाओ, सो मेनी आपके पास ऑप्शंस है। कुछ आपको सर्कल टाइप एंड ऑल में यूज करना है तो कर लो, या मैं एजुकेशन सर्कल सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, CIRCLE सर्कल। तो यहाँ पर भी मेरे पास और भी ऑप्शंस दिख जाएंगे एलिमेंट में बना हुआ, तो मैं उसका डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं सिर्फ सर्कल लिख देता हूँ तो भी आ जाएगा। एक सेकेंड, सर्कल। सो देखो अलग अलग पैटर्न बना हुआ आ रहा है ना, तो आपको कौन सा इसमें से कोई पैटर्न चाहिए, देखो देयर आर सो मेनी पैटर्न्स। सो आप लिफ्ट वाले पर, इस वाले पर मैंने क्लिक करा, सो अब इसमें भी देखो कितने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। स्कूल टाइप एंड ऑल में हर तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सर्कल टाइप करा और आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है, यस लगभग एज इट इज। तो बाकी आपके पास बहुत ऑप्शन आएगा, जो आपको लगाना है उस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एडजस्ट मैंने कर दिया सिंपल, और इसके कलर को गाइस अपन ऑरेंज ही में कलर में चेंज कर देते हैं, डन, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद गाइस फिर से एक सर्कल लिया गया, लेट्स सी, एक छोटा सा सर्कल लिया गया, इसको छोटू बना दिया गया, एकदम सिंपल, इससे छोटा बनाया गया क्योंकि इसके अंदर में इसको एडजस्ट किया गया, ठीक है। और इसके ऊपर एजुकेशनल लोगो लगाया गया। तो यहाँ पर सर्च करूंगा एजुकेशन, लोगो में EDUCATION, एजुकेशन। सो वेरी सिंपल गाइस, यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे एलिमेंट्स में, कैसा लोगो चाहिए, सो इट्स टोटली अप टू यू। अब आपको इसमें से कौन सा लोगो लगाना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मुझे जो है बड़ा ये खूबसूरत लग रहा है एक आइकन, सो ये वाला, ये पेपर्स वाला, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा।
ऐसे नहीं तो वो एक पर क्लिक करोगे तो उसी का बहुत सारा मल्टीपल पैटर्न आ जाएगा। देखो खूब सारा लोगों का ऑप्शन आएगा, आपको कैसा चाहिए वो आप सेलेक्ट करो, ये टोटली आपके ऊपर है। सो मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसको मैं एडजस्ट करूंगा। अब इसके कलर को मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज करूंगा, इसको मैं व्हाइट कर दूंगा ताकि विजिबिलिटी अच्छा रहे। डन हो गया। अब इसको अगर कुछ लिखना है स्टेड एंड ऑल एक्स वाई जेड कुछ भी एनीथिंग, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये नीचे में रहेगा या ऊपर रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि विजिबल हो। ठीक है, डन। अब आपको क्या लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। कोई भी एक्स वाई जेड स्कूल आ जाए तो आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, नाम लिखोगे तो यही से लिखोगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, मैं लिख देता हूँ MANISH मनीष रावत, ठीक है, या मनीष कुमार, ठीक है, या कुछ भी MRRAWT रावत। स्कूल का नाम ही मान लेते हैं, मनीष रावत है एग्जाम्पल। इसके ऊपर मैंने लेकर गया, लेकिन ये कर्व कैसे हुआ सर? सवाल तो ये, टेक्स्ट का कलर को अपन व्हाइट कर लेते हैं। पहले टेक्स्ट के कलर को अपन व्हाइट कर लेते हैं। डन हो गया। अब ये कर्व कैसे हुआ सर, ये मुझे मेनली रूप से बताओ। सो लेट्स सी गाइस, वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, इफेक्ट्स के ऊपर जाना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स के ऊपर जाना है। इफेक्ट के ऊपर आप जैसे ही जाओगे, इफेक्ट्स के ऊपर आप जैसे ही जाओगे गाइस, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ, ठीक है, और कर्व के ऊपर आप क्लिक कर दो। हो गया, सिंपल। और कर्व के ऊपर नीचे जाओगे ना, सो यहाँ पर आपके पास खूब सारा ऑप्शन है। कर्व को कितना कर्व रखना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है या क्या करना है। टेक्स्ट के बीच में गैप लाओगे तो गैप आएगा प्रॉपरली, देखो हो गया। और गाइस 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 इस तरीके से हमने करा। टेक्स्ट के बीच में गैप लाओगे तो यहाँ पर या तो लाइन को बढ़ाना होगा या जो ये लेटर लिखा हुआ है इसके बीच में इस तरीके से आप गैप भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखो ये किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, समझ में आया? सेम थिंग गाइस, ये जो लाइन लिखा हुआ है उसी तरीके से नीचे से कर दिया गया है। कर्व को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बस कॉपी किया हूं यहाँ से और यहाँ से मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसके भी कलर को चेंज करना है तो कर दो। टेक्निक वही, इफेक्ट्स के अंदर जाकर इसको अपर साइड में कर दिया। अगर मैं डाउन करूंगा तो डाउन जाएगा, नीचे करूंगा तो नीचे जाएगा। जितना आपको सर्कल इसको बनाना है यू कैन डू अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये सारा का सारा गाइस आपके ऊपर निर्भर करेगा प्रॉपरली गाइस, ठीक है, समझ में आ गया? ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करने वाला है A to Z गाइस। अगर आप यहाँ से नहीं बना पाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। एडजस्ट करना सीखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, क्लियर है? लेट्स सी। अब स्टार लगाना है तो जस्ट एलिमेंट पर जाओ और सर्च कर लो ना स्टार, ठीक है, STAR स्टार। जैसे आप क्लिक करोगे सो यहाँ पर सो मेनी स्टार का ऑप्शन है। सो आप सेलेक्ट करोगे आपको कैसा चाहिए, तो आप जो लगाओगे यहाँ से एक साइज। जब आपने एक के ऊपर सेलेक्ट कर लिया ना, लेट्स सी, जैसे मैंने ये क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा, इसी को, क्योंकि साइज इक्वल रहने चाहिए। फिर से एक डुप्लीकेट करूंगा और एक डॉट रहने लगा दिया, ठीक है, डन, सिंपल। तो इस तरीके से गाइस, अच्छा ये बॉर्डर के कलर को भी लगभग मैं मैच करता हूँ, डन हो गया। इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली पूरे लोगों को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, रीडिजाइन कर सकते हो, समझ में आया ना? अब तो हो गया एक। अब ये क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ है, तो मैं अलग अलग करूंगा तो अलग अलग हो जाएगा। मेरे को मान के चलो सबको छोटा करना है तो सबको एक का करके नहीं करूंगा, ध्यान से समझो इसको बनाऊंगा एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट गाइस। लेट्स सी, इसको मैं सभी को एक साथ सेलेक्ट करूंगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने का टेक्निक क्या है, ध्यान से समझो। ऊपर से कर्सर लिया और ये देखो सेलेक्ट कर लिया हूं मैं सबको। अगर लैपटॉप में डेस्कटॉप तो शॉर्टकट कीज बता रहा हूं। यहाँ पर गाइस आपको कंट्रोल प्लस, यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस ए अपने कीबोर्ड पर, तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। मोबाइल पर कैसे होगा, एक एलिमेंट पर क्लिक करोगे ना तो नीचे में दिखाएगा लिखा हुआ क्या, सेलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट मल्टीपल के क्लिक करके सबको सेलेक्ट कर लो, टैप टैप कर करके। और करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, ग्रुप करना। ऊपर में देखो दिख रहा ग्रुप, GROUP ग्रुप। ग्रुप करने से हुआ क्या, ये सारा एलिमेंट अब एक बन गया। देखो ये टोटल मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ प्रॉपरली गाइस। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको देखो इस तरीके से कर लिया। अब देखो अब वेरिएशन कैसे क्रिएट करता हूँ, इसको समझो, बहुत इजी है भाई साहब।
इसको मैं करूंगा और यहां से मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, इसी को डुप्लीकेट बनाना बहुत इजी है। देखो मैं इसका 4 डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ठीक है, 2 3 और फिर इसके बाद गाइस पेस्ट, डन। इस तरीके से मैंने 4 डुप्लीकेट बना के, अब मेरे को कस्टमर को वेरिएशन देना है, तो मैं कलर वेरिएशन कर सकता हूँ, आइकन का वेरिएशन कर सकता हूँ, या टेक्स्ट का फॉर्मेट, मतलब लोगों को सब तरीके से चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अब सबको चेंज करना है तो अनग्रुप करो, राइट क्लिक करो, अनग्रुप करो, या ऊपर में भी दिखेगा। गाइस जिसको भी चेंज करने, जिसमें भी चेंजेस लाने हैं, आपको अनग्रुप करना होगा। समझ में आ गया? क्या करना होगा? अनग्रुप करना होगा। वेरी सिंपल गाइस, मैंने अनग्रुप 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 सबको कर दिया। क्लियर? करने के बाद अब ये समझिए, जैसे मेरे को ये लोगो मेरे को कस्टमर ने दिया बनाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका मैं कलर को ही चेंज कर दूंगा फ्रॉम कंप्लीट। एक ब्लू मैंने इसको किया, सब देखो टोटल सारी चीजों को अपने को चेंज करना है। वो इधर भी ब्लू करूंगा, इसको भी मैं जो है ब्लू करूंगा। देखो समझो किस तरीके से मैं चीजों को चेंज कर रहा हूँ। डन। अब ये क्या हुआ, एक सेकेंड वेरिएशन तैयार हो गया, कलर का चेंजेस हुआ ना यहाँ पर, और कोई इसमें चेंजेस करने तो मैं कर सकता हूँ। तो एक वेरिएशन, दूसरा वेरिएशन। अब देखो तीसरे में क्या करूंगा, तीसरे में गाइस मैं क्लिक करूंगा और इसमें ये जो लोगो है इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पर मैं एजुकेशन का कोई दूसरा वेरिएशन डालूंगा, EDUCATION, एजुकेशन। तो कस्टमर को मैं मतलब एक नहीं ऑप्शन दूंगा, 4-5 ऑप्शन दूंगा, ताकि उसमें से वो कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर ले। उनसे पूछूंगा कि सर किस टाइप का ग्राफिक्स चाहिए, किस टाइप का एलिमेंट चाहिए, आपको साइंस के लिए चाहिए, फिजिक्स के लिए चाहिए, या मतलब कोई आपका कॉलेजेस है उसके अकॉर्डिंगली कुछ डिजाइन चाहिए। सो वो कुछ ना कुछ तो बताएंगे कि मेरे को ऐसा कुछ एलिमेंट चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली गाइस यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने ये सेलेक्ट करा, वेरी सिंपल, और इसको मैंने एडजस्ट करा, राइट। इस तरीके से मैं इसको क्या करा, एडजस्ट करा। करने के बाद अब इसके कलर को मैं चेंज करूंगा। इसमें मैंने क्या वेरिएशन लाया, मैंने गाइस इसमें लोगो का वेरिएशन लाया और बीच में जो कलर है उसको मैंने येलो कर दिया। तीसरे वाले में क्या करूंगा कि मनीष और रावत के नाम से मेरा ये स्कूल चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या के नाम से चल रहा है, मनीष रावत के नाम से ये स्कूल चल रहा है, कॉलेजेस चल रहा है, या यूनिवर्सिटी का नाम ही है मनीष रावत, ठीक है, एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूंगा, बीच में जो एलिमेंट है ना, जो लोगो है, वो मैं अपने नाम का ही बना दूंगा, जैसे M&R। तो एलिमेंट में जाऊंगा और सर्च करूंगा M&R गाइस, मनीष रावत, लेट्स सी। तो मैंने जैसे ही करा, सो मेनी गाइस ऑप्शंस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे मैंने ये सिंपली सेलेक्ट कर लिया। अब बहुत ऑप्शन आ जाएगा, M&R करके देखूंगा तो नीचे में बहुत ऑप्शन आएगा। तो आपके कोई भी नाम है, जैसे अमित है, सुमित है, रोहित है, एक जैसे M भी पहले टाइप करता है फिर R भी करता है, तो उस तरीके से भी आता है। तो फिलहाल मैंने M&R यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका कलर को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो मैं इसके कलर को ब्लैक और येलो में, सॉरी व्हाइट और येलो में मैं चेंज कर दूंगा, और मैंने येलो में, ये 2 कलर में मैंने इसको चेंज कर दिया, डन। तो अलग अलग पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, जैसा आप सोचोगे उस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। एक ही कस्टमर को गाइस मैं ये 4 ऑप्शंस भेज सकता हूँ डाउनलोड करके, और जो वो फाइनल बोलेगा उसको मैं ओरिजिनल फाइल फिर भेज दूंगा। अगर इस तरीके का लोगो डिजाइनिंग भी अगर आपने सीख लिया ना, तो कम से कम महीने का आराम से गाइस, छोड़ो 50,000 60,000 20,000 रुपए कोई नहीं रोक रहा है। कस्टमर कैसे लाना है वो मैं आपको बताऊंगा, या प्रैक्टिस करना है, जो लोगो जैसा बनाना है उसको लो, उसको ऑपरेशन करो, उसका फिर खुद से रिक्रिएट करो, उसका वेरिएशन तैयार करो। वेरी सिंपल। समझ में आया, मजा आया तो राइट इन अ चैट बॉक्स एवरीवन डू फास्ट।